हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का ये जो वीडियो है वो आपकी डिमांड पर है। आज का वीडियो है एक सिंपल लेकिन पावरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत लोगों को नहीं मालूम है। क्या आपको मालूम है पावर पॉइंट की पावर कितनी होती है? अगर आपने एक अच्छा, सही और सिस्टमिक तरीके से पावर पॉइंट बनाया तो इसका आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कई जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी पावर पॉइंट में अगर आपने एनिमेशन ऐड किया, जैसे हम ऐड करते हैं, तो ये एक अच्छा वीडियो के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसी पावर पॉइंट में अगर आपने एक अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड करा डायग्राम के साथ, तो इसे आप नोट्स के रूप में सेव कर सकते हैं। और इसी में अगर आपने थ्योरी, थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टेबल, फ्लो चार्ट और थोड़े से लेंथी पॉइंट भी ऐड कर दिए, तो ये एक कंप्लीट पीडीएफ नोट्स बन जाएगा। तो एक बार मेहनत करके अगर आप मल्टीपल टाइम इसका एडवांटेज ले सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को एडवांटेज दे सकते हैं, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से एक अच्छा पावर पॉइंट बना दें। आपने हमारे फेसबुक के नोट्स अगर देखे होंगे, एनिमेशन सेक्शन के प्लेलिस्ट की वीडियोस देखे होंगे, तो आप पाते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। इस तरीके का चयन जो है, इस तरीके का जो सिलेक्शन है, वो इस बात पे बेस करता है कि आपको आपके कंटेंट में क्या दिखाना है। क्या आप इसमें लेंथी थ्योरी दिखाना चाहते हैं ताकि बाद में बच्चे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपना नोट्स बना सकें? क्या केवल आप इसमें इमेज यूज़ करना चाहते हैं ताकि जो बड़े टीचर्स हैं या कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी सेमिनार पे, तो केवल इमेज की मदद से उसको एक्सप्लेन कर सकें? या आप चाहते हैं कि आपके इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन हो, ताकि इन कंपैरिजन को बड़ी आसानी से स्लाइड स्लो करके आप बता सकें कि एक्चुअल में इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है। सो क्या है आपका पर्पस, क्या है आपका एम, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, इसी पे पूरा बेस्ड होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने ऐड किया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप सीरियसली पावर पॉइंट के बेसिस को समझना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप तो नहीं, बट जो मेन स्टेप है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस पावर पॉइंट के अलग अलग टाइप कैसे होते हैं। आप नीचे में देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग पावर पॉइंट खोले हुए हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट को मैंने उनके तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। जैसे पहला पावर पॉइंट अडल्ट्रेशन, आप देख सकते हैं ये आपका कंपैरेटिवली टेबल यूज होगा। दूसरा जो आप देख सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग, इसमें डायग्राम भी यूज होंगे, इसमें फ्लो चार्ट भी यूज होंगे, इसमें टेबल भी यूज होंगे। तीसरा जो सेक्शन देख रहे हैं आप, इसे हम लोग कह सकते हैं ऑटोक्लेव का प्रेजेंटेशन। इसमें इमेज प्लस उनका डिस्क्रिप्शन भी होगा। और चौथे वाले में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑर्गन बात के बारे में, यहाँ पे इमेज, उनका एनिमेशन, उनका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन प्लस देयर रेस्पेक्टिव पार्ट्स एंड फंक्शन, यहाँ पे सब चीजें होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एडल्ट्रेशन का दिखा दूं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज अडल्ट्रेशन, इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसमें किन किन पॉइंट्स को यूज किया गया है वो पहले मैं आपको स्लाइड स्लो करके दिखा देता हूं, फिर हम वापस आकर के दूसरे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका हेडिंग डाला हुआ है। हर एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश भी करिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे पॉइंट्स में हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे अगर आपने पावर पॉइंट बनाया, तो यहाँ पे आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा कॉलम आ रहा है जहां पे आप, आपके पास अगर पेन है तो उस पेन को भी यूज कर सकते हैं। सो इस पावर पॉइंट में मैं पेन के बटन को यूज करना स्टार्ट करता हूं, तो आप देखेंगे कि जहां कहीं भी मेरा पेन चलेगा वहां पे ये चीज लिखाई देगा, दिखता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार मेहनत कई बार आपका फायदा देगा। सबसे पहला जो आपका पेज होना चाहिए, वो जितनी सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ही सिंपल हो, कोई ताम झाम नहीं, बहुत सारे एकदम वर्ड्स लेटर यूज नहीं करें, जितना खाली हो उतना अच्छा है। कलर का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। और फॉन्ट का और फॉन्ट के स्टाइल का भी सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा मेन हेडिंग है वो है अडल्ट्रेशन। सो सबसे पहले जो लोगों का फोकस होना चाहिए वो आपके हेडिंग पे, टॉपिक पे होना चाहिए। प्लस उसके नीचे छोटा सा आप ब्रैकेट में ये दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन कि जो टॉपिक है वो किस बात पे बेस करता है, कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किन किन चीज़ों को ऐड करने वाले हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्शन रहे कि आगे पॉइंट में ये आप कवर कर पाएंगे। इसमें हमने यहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, कि ये है क्या एडल्ट्रेशन, क्यों मिलाते हैं लोग मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मिलाते हैं, क्यों हम किसी और चीज में किसी और चीज को मिला करके उसके बल्क को इंक्रीज करते हैं, कितने टाइप के मिलावट हो सकते हैं, उनके डेली लाइफ के एग्जांपल क्या हैं, और अगर है मिलावट तो उसको हम पता कैसे कर सकते हैं, और अगर ये चीजें पॉसिबल हैं
तो क्या उसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं? तो हाँ, हमने यहाँ पे उनको उनके लिंक ऐड करके दिए हुए हैं कि घी में एडल्ट्रेशन है तो कैसे आप चेक करेंगे, नमक में एडल्ट्रेशन है तो कैसे आप चेक करेंगे, मिर्च में एडल्ट्रेशन है तो कैसे चेक करेंगे। ये सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स को समझाना। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं जाऊँ रहा हूँ। देखिए, इसमें हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन के पहले पॉइंट को कवर किया कि यहाँ पे हम किन किन पॉइंट को डिस्कस करेंगे और क्यों डिस्कस करेंगे। तो सीरियल नंबर तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा आपका टॉपिक टू बी डिस्कस, किस किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में, फैक्टर कॉजिंग एडल्ट्रेशन के बारे में, रीजन, टाइप्स, मेथड, इवेल्युएशन और क्यों। ये तो आपने ऊपर में देखा ही, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो हेडिंग के अंदर। लेकिन क्यों, फैक्टर्स के बारे में क्यों करेंगे, उसके पीछे जानने का मकसद क्या है, वो यहाँ पे आप एक लाइन में दे दीजिए ताकि लोग जान सकें कि आप जो करने वाले हो वो करने क्यों वाले हैं। इसके बाद उनके टर्म्स को एक्सप्लेन करिए। अगर आप एडल्ट्रेशन एक्सप्लेन करने वाले हैं लेकिन लोगों को एडल्ट्रेशन का मतलब ही नहीं बता रहे हैं तो लोग इसके आगे की कहानी को कैसे समझेंगे? वो तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा ना। प्रेजेंटेशन का बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम वाहवाही लूट लें, लोगों को समझाना है आपका मेन मकसद। तो समझाने के लिए आपको बेसिक चीज़ों को टच करना जरूर पड़ेगा। सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये जो एडल्ट्रेशन है भाई, वो एडल्ट्रेशन है क्या। उसके बाद एडल्ट्रेंट्स क्या हैं, दोनों सुनने में सेम लगते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, फैक्टर्स समझा सकते हैं। आप देखिए कि इसमें हमने अब थोड़े से फ्लो चार्ट को भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए। रीजन में 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, या रीजन को आप इस तरीके से समझा भी सकते हैं एक बाइफर्गेशन करके कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अनइंटेंशनल पे देखिए, मैंने कि गलती से हो जाती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम चाहते नहीं कि मिलावट हो लेकिन वो हो जाता है, तो उस पर क्या रीजन है, क्यों हुआ, वो आप समझा सकते हैं। और दूसरा होता है इंटेंशनल, जो कि सही नहीं है, जानबूझ करके मिलावट। पपीते के बीज को हम मिला देते हैं काली मिर्च में, तो ये जानबूझ करके हुई। और कुछ चीज़ें गलती से हो जाती हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के की जाने वाली चीज़ों को बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये देखिए, रीजन है, उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका एग्जाम्पल है। आप टेबल फॉर्म में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कभी भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना बड़ा आसान होता है और इफेक्टिव होता है। आप थोड़ा बने रहिएगा हमारे साथ, डिटेल पे आएंगे और बनाते हुए भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन में हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म से समझा सकते हैं, एक बाइफर्गेशन क्लासिफिकेशन के फॉर्म में समझा सकते हैं, मैथड्स को भी समझा सकते हैं टेबल के फॉर्म में। अब आ गई आपकी मेन पॉइंट, जहां पे आप इन दोनों के बीच में कंपैरेटिवली स्टडी करवा रहे हैं, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं विद द रेस्पेक्टिव इमेज। यहां पे आप देखिएगा, इमेज के 2 कॉलम हैं। पहला है आपका ओरिजिनल ड्रग, दूसरा है आपका एडल्ट्रेशन। सेम वाइज इस तरफ भी आपको वही मिलेगा 4 टेबल्स के रूप में। तो देखिए, ओरिजिनल इमेज कैसा दिख रहा है और उसका एडल्ट्रेशन कैसा दिख रहा है। अगर दोनों को हम मिक्स कर दें तो बहुत कम संभावना बचती है कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पाएं। अदरक का एडल्ट्रेशन देखिए, बिल्कुल उसी के जैसा दिखता हुआ है, कच्चा है वो अगर, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है। आगे देखिए, ओरिजिनल ड्रग के रूप में हमारा जो कैप्सिकम है, मिनिमम है, उसका एडल्ट्रेशन कैसे कैप्सिकम एनम से हो सकता है। इंडियन सन्ना का जो एडल्ट्रेशन है वो अरबियन सन्ना से कैसे होगा। देखने में आपको कहाँ से अंतर नजर आ रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिवली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें हम आप कंपेयर करोगे। इसको अगर आप थ्योरी में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो भला कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो वही चीज़ मैंने कहा कि आपकी ज़रूरत किस बात की है, आप दिखाना समझाना क्या चाहते हो, उसके ऊपर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस करता है। पहले इन टाइप्स को समझ लीजिए, फिर देखेंगे बनेगा कैसे। यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल ड्रग के रूप में आपका ब्लैक पेपर है, जबकि एडल्ट्रेशन इसमें पपाया है। पपाया अगर थोड़ा और ड्राई हो जाए तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। कई बार आपने फेस भी किया है। सैफरॉन जो कि बहुत कीमती है, इसका मिलावट कैसे हो सकता है सैफ्लोफ्लावर से। तो ये देखिए, यहाँ पे इंडियन डिल का, कैरावे से, आपका बेलाडोना लीफ का दूसरे टाइप के लीव्स के साथ, आलमोंड का दूसरे आपके पीच के साथ, आपके फ्लेश क्रोप का स्टॉक क्लोक के साथ। इस तरीके से कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ। ये एडल्ट्रेशन कैसे कॉज करते हैं, इन सब का आप डिस्क्रिप्शन में पावर पॉइंट मदद के रूप में दे सकते हो। तो ये रहे अलग अलग तरीके के पावर पॉइंट। तो ये पहला पावर पॉइंट है जिसमें हमने कंपेयर किया है आपकी ओरिजिनल चीज़ों का उनके डुप्लीकेट चीज़ों के साथ, दिस इज कॉल्ड कंपेरेटिव पावर पॉइंट। और लास्ट में हमने इसको रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो ये था हमारा पहला पावर पॉइंट जिसमें हमने आपको बताया कि कंपेयर कैसे करें।
ये एडल्ट्रेशन को फिनिश करते हैं। इसके बाद अगला जो पावर पॉइंट का टाइप है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा डिटेल से इंक्लूडिंग ऑल पैरामीटर, ताकि बच्चे इनके पीडीएफ कन्वर्ट करके नोट्स दे सकें। यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक है वह है एंटी कैंसर ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उनको एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं ये लोगों को हमने पहले ही बता दिया है। ये क्लासिफिकेशन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज और ड्रग का चॉइस। इसके अंदर देखिए क्लासिफिकेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है साइटोटॉक्सिक ड्रग के हिसाब से। इनमें हमने उनके हेडिंग दी हुई है, यानी कि क्लास के नाम दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये उनके क्लास का नाम है, उनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आप टेबल के फॉर्म में टेबल को सेपरेट करके, कलर को डिफ्रेंशिएट करके अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो टेबल, जो क्लास या जो ड्रग इंपॉर्टेंट है उसे आप अलग कलर से हाईलाइट या उसको जो एक हाईलाइटर होता है उनसे भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने टारगेटेड ड्रग को थोड़ा साइज बढ़ा करके रखा हुआ है। यहाँ पे कई ऐसे ड्रग हैं जिनको हमने रिटुक्सीमैब वगैरह हैं, इनको हमने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐसे ही आप टेबल के फॉर्म में फेज को अलग अलग करके इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनको इस तरीके के फ्लो चार्ट की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कुछ ड्रग हैं, उस ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, इनको भी टेबुलर फॉर्म में हम इमेज के साथ या आपकी इच्छा अनुसार एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये रहा हमारा इमेज जो एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली डॉक्सीरूबिसिन और ब्लेओमाइसिन की मैकेनिज्म में क्या अंतर है, कैसे वो काम करते हैं, और उनके फिर फ्लो चार्ट को भी हमने रिप्रेजेंटेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम भी इंक्लूड किए। तो ये था हमारा एक और फ्लो चार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से। क्या दिखाना चाहते हैं आप, उस पर डिपेंड करता है आपका मेन पावर पॉइंट। एक दो और हैं जिसको भी आप एक बार देख लीजिए, फिर सटासट से आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम, ये है आपका ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ऑटोक्लेव के पार्ट्स एंड फंक्शन को बता सकते हैं कि ये हमारा ऑटोक्लेव है, उसके रेस्पेक्टिव पार्ट्स इस तरीके से हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एनिमेशन भी ऐड करा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जरूरत है कि आप इसमें एनिमेशन यूज़ करना चाहें तो एक ही पावर पॉइंट से एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, प्लस एक एक पार्ट्स को उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनसे और भी एग्जांपल आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में आके देखेंगे तो पा जाएंगे। ये उनकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन है कि एक्चुअली में बॉडी क्या है। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ उनको रिप्रेजेंट करते हुए, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सेक्शन है हमारा पावर पॉइंट का, उसको मैंने दो सेक्शन में बाइफरगेट किया है। बेसिकली फर्स्ट सेक्शन जो है उनको इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में है क्या, और उसके दूसरे सेक्शन को छोटा सा करके मैंने उनको डिस्क्राइब किया है कि ऑटोक्लेव है क्या। उसी तरीके से मैंने इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि बच्चे इजी समझ सकें। ये आपकी इच्छा अनुसार है। लेफ्ट साइड में आपका डायग्राम है और राइट साइड में उसको एक्सप्लेन करते हुए है, और टॉप ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनके जो पार्ट का नाम है, टाइटल है, वो मैंने दिया हुआ है। हैंडल ऑफ ऑटोक्लेव है, तो यहाँ पे हैंडल को टच करते हुए दिखाया गया है। इस हैंडल का बेसिक फंक्शन क्या है ये भी मैंने दिखाया हुआ है। तो इस पावर पॉइंट में आपने उनके पार्ट्स एंड फंक्शन को समझाया। क्या नीड क्या थी आपकी? नीड थी कि आप उनके डायग्राम के साथ साथ बच्चों को उनके पार्ट समझा सकें ताकि वो इजीली समझ सकें देखकर कि ये हैंडल है, ये ऐसा दिखता है और इसका काम वैसा है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर गॉज, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्क्रू, यहाँ पे आपका प्रेशर रिलीजिंग यूनिट, फिर इसके बाद आपका सेफ्टी वॉल्व, हर एक चीज़ को छू कर दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। मैनुअल प्रेशर कैसे हम एडजस्ट करते हैं, हीटिंग कॉइल क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं आप, उसके बाद इसके और भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हैं। तो ये हमारा तीसरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था समझाने के पर्पज़ से। चलिए अब मैं एक लास्ट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर बनाते कैसे उस पर आ जाएंगे फाइनली हम। ये रहा हमारा स्टूडेंट ऑर्गन बात। इसमें कई चीज़ों को ऐड किया गया है डिस्क्रिप्टिव तरीके से। यहाँ पे हम पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल के पर्पज़ से है। जैसा मैंने कहा, चॉइस था कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए, प्लस पीडीएफ में कन्वर्ट करके सीधा एक बार सेव करेंगे हम लोग। मैं दिखाऊंगा कैसे सेव करना है, पीडीएफ सेव होगा, आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे भी मैं आपको मार्कर से करके दिखाऊँ पेन से। ये ऑब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल का करने का मकसद क्या है, आप बच्चों को करवाना क्या चाहते हैं, उसको समझाना क्या चाहते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था कि आप उनके पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में समझें, क्या रिक्वायरमेंट चलेगी, उनके पॉइंट्स हमने दिए हैं, प्रिंसिपल क्या है वो छोटा सा आपको देना पड़ेगा। थ्योरी समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पार्ट्स बता सकते हैं कि उसके ऑर्गन बात में आपके छोटे छोटे पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इसी पावर पॉइंट को मैं टीचिंग के पर्पज़ से समझा रहा हूँ, पेन से यूज़ करते हुए मार्क कर रहा हूँ। तो एक बार पावर पॉइंट बनाएंगे तो मल्टीपल यूज़ होगा। यहाँ पे आप इसको इसी डायग्राम से बता समझा सकते हैं कि ये कैमोग्राम ड्रम है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये इनका स्टीरर है, ये लोड है, ये स्टीरर यहाँ पे देख लीजिए। तो अलग अलग चीज़ों को आप यहाँ पे ही समझा सकते हैं। इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में समझा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करके पॉइंट्स को डायग्राम बता सकते हैं कि ये आपका डायग्राम है, ये आपका ऑर्गन बात है, ये आपका ग्लास कॉइल है,
यूपीएसएस हैं, रिजर्वायर है, हीटिंग कॉइल है, थर्मोस्टेट है, हीटर है, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉब्स हैं, स्टीरर हैं, आपका एरिएटर ट्यूब है, इसी पे ऑर्गन फिट करते हैं हम, ये आपका एरिएटर है, ये आपका लीवर है, ये आपके कामोग्राफ ड्रम और कामोग्राफ पेपर है, ये आपके मशीन की मेन असेंबली है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑन ऑफ करने का इंडिकेटर है। तो इस तरीके से हम स्क्रू देख सकते हैं, स्क्रू में फिट करने के लिए लीवर जहाँ पे फिट होता है उसका स्क्रू नॉब देख सकते हैं, ये वाटर का इनलेट और आउटलेट कंट्रोल करने का यूनिट देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आप समझाना क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को, बच्चों को कैसे समझाना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमने आपको टाइप्स दिखाए, कुछ बेसिक टाइप ही दिखाए हैं, सारे टाइप्स दिखा पाने के लिए समय बहुत लग जाएगा। तो ये देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक मेन्यू दिख के आएगा, क्लिक करना है यहाँ पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एनोटेशन है या जो एक प्रकार से आउटलुक है वो ऐसा दिखेगा। क्लिक करना है टाइटल के लिए, तो आप सबसे पहले लेआउट पे जाइएगा, थोड़ा सा कर्सर पे ध्यान दें, कर्सर को मैं कलरफुल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये लेआउट पे जाइएगा, इसको आप ब्लैंक कर दें। किस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से डिसीजन आपको यहाँ पे लेना होगा। सबसे पहला होगा हमारा ऑब्वियसली टाइटल पेज, तो इस टाइटल पेज को आप ब्लैंक रख सकते हैं, या अगर आप इसे कलर देना चाहें तो वो भी कलर दे सकते हैं। कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे आपने जब बनाया हुआ है इसको ब्लैंक रख दीजिएगा। आप यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जैसे ही जाएंगे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे इस तरीके के, अगर वो आप उनमें से चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेसिकली मैक्सिमम मैं जो प्रीफर करता हूं वो केवल ब्लैंक वाइट ही प्रीफर करता हूं, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड आपके जो कंटेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। सो एक्स्ट्रा, जैसा मैंने कहा, पावर पॉइंट का पावर तभी है जब आप उसकी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करके रखेंगे। बहुत ज़्यादा ताम झाम कलरफुल रंग बिरंगा कर देने से उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं बन पाती। तो ये आप सीधा सा करिए एक काम, या तो आप वाइट रखिए, या तो अगर आप इसके बैकग्राउंड को पूरा कलर करना चाहते हैं, ऐसा अलग अलग नहीं, आप पूरा ये देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं, आप इसके बैकग्राउंड को, तो यहाँ पे जाइए फॉर्मेट बैकग्राउंड, सबसे आखिरी में। मैं 2003 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ओरिजिनल वर्जन है, पेड वर्जन है, आपके में थोड़ा बहुत वेरिएबल हो सकता है, स्टूडेंट एडिशन शायद 2007 है मेरा ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो इस फॉर्मेट बैकग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, पैटर्न या और। इसमें दो चीज़ें आपकी काम है, सॉलिड फिल या तो ग्रेडियंट फिल। सॉलिड फिल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको कलर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा कि आप उसका बैकग्राउंड को देखिए, यहाँ पर मैं कलर चूज़ कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, समझ लेते हैं कि येलो लगभग है जहाँ पे मैंने येलो चूज़ किया तो इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड येलो रखें तो ये आप कलर चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है कि आपके जो कलर चूज़ करेंगे आप, दो कलर, उनका एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्लो में वेरिएशन। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट देख रहे हैं, कलर आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक कलर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके पैरेलली आप दूसरा कलर, उसका दूसरा पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर दूसरा कलर कंबाइन करना चाहेंगे तो इस तरीके से आप कलर यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सेटिंग्स पे नहीं जा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शंस आपके पास क्या क्या बचते हैं। जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी प्रेजेंटेशन आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल नॉर्मल सा वाइट कलर चूज़ करना चाहूँगा, इसलिए मैंने वाइट करके रख दिया हुआ है। अब हमारा जो फर्स्ट पेज है वो तैयार हो गया। इस पर हमको क्या करना है, होम पे जाइएगा, उसके बाद इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है। टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आप अपने हेडिंग को यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद बड़ी आसानी से इसे ड्रैग करेंगे तो आप ड्रैग हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन, पेड या फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप गए हैं तो यहाँ पे आप अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। मैं जो फॉन्ट यूज़ करता हूँ वो है ब्रिटानिक बोल्ड। मैक्सिमम मेरे हेडिंग ब्रिटानिक बोल्ड में होते हैं और साइज़ आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आप यहाँ की मदद ले सकते हैं, जो साइज़ इंक्रीज करने का है वहाँ से भी ले सकते हैं, या अगर आप कंट्रोल शिफ्ट करके जो ब्रैकेट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका सॉल्यूशन फार्मेसी का एक हेडिंग। थोड़ा सा इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इसकी जो हेडिंग है इसको मैंने बढ़ा रहा हूँ। आप कंट्रोल दबा करके भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड करता है ब्रैकेट कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट्स वगैरह है। इसका कलर अगर आप देना चाहेंगे तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो ये रहा हमारा एक फ्रंट हेडिंग। इसके नीचे आपको जरूर देना है डिस्क्रिप्शन कि आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं। ये पावर पॉइंट का पहला पॉइंट हो गया। इसको अब डिलीट कर देते हैं। अगर हम तो टेबल की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ से आप देखेंगे लेआउट पे जाइएगा। लेआउट पे आपको अलग अलग लेआउट दिख रहा है। कंपैरिजन, जैसे मैंने कहा कि अगर आप दो डायग्राम में कंपेयर करना चाहते हैं
तो इस तरीके के पॉइंट को चूज कर सकते हैं। अगर कंटेंट दिखाना चाहते हैं कंपेयर टेबल के फॉर्म में, जैसे वर्ड्स लिखा हुआ हो, तो इसके फॉर्म में जा सकते हैं। पिक्चर प्लस कैप्शन देना चाहते हैं तो इस पे जा सकते हैं, और केवल टाइटल देना हो तो आप इस पे भी आ सकते हैं। तो आपको बार बार इंसर्ट पे जा करके ये जो टेक्स्ट का एडिंग करने का है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक पॉइंट पे जब आप एंटर करेंगे आपको ये लिखा हुआ मिलते जाएगा। तो ये एक सिंपल सा है। मैंने तो आपको बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किन किन चीज़ों को ऐड करना है वो यहाँ पे कैसे सीख सकते हैं आप, लेकिन किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है आपका हेडिंग। हेडिंग के बाद होता है आपका सब हेडिंग, यानी कि आप उसके अंदर क्या दिखाना चाहते हैं। फिर बारी आएगी उनके टेबल ऑफ कंटेंट या लिस्ट ऑफ कंटेंट की, जहाँ पे आप पूरे पॉइंट्स को समराइज करेंगे कि इसके बाद मुझे किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जिसको आपने देखा है जहाँ पे हेडिंग तो होगी और पूरा का पूरा जो अंदर का बॉडी है यहाँ पे जो टेक्स्ट भरने के लिए वो पूरा भर देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में भर देते हैं। जबकि आपको केवल टू द पॉइंट यूज़ करना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट नोट यूज़ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से पॉइंट को यूज़ करना है। अगर आप इसका पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आप कई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसमें आप शेप तो यूज़ कर ही सकते हैं जैसा हम लोग यूज़ करते हैं डायग्राम में, ये फ्री वर्जन में भी यूज़ हो जाता है। इसको आप अलग अलग टेक्स्ट डायग्राम से बना सकते हैं और इसमें आप आइकॉन भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये आइकॉन को मैं आपको दिखा दूं, दिस इज वर्किंग ऑन ऑनलाइन। फिलहाल अभी ऑनलाइन कनेक्शन है नहीं इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। तो इस पे आप ऑनलाइन पे अगर जाएंगे तो ऑनलाइन जाने के बाद इस पे आप अपने मन का आइकॉन भी फिट कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट तरीके के शेप मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एनाटॉमी का भी पार्ट्स मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोफेशनल हैं तो आपको डिज़ाइन करने के लिए भी डायग्राम्स वगैरह मिलेंगे। और अगर आप और ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3D का भी है। तो चलिए मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ और नेट कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं पावर पॉइंट के। तो पावर पॉइंट का नाम यूं ही पावर पॉइंट नहीं पड़ा है, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो एकदम पावरफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इनके अपने जो फंक्शन हैं उनको। तो ये हमारा नेट कनेक्ट हो गया है। अब इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ आइकॉन कैसे ऐड करते हैं। आइकॉन करने के लिए क्लिक करेगा आइकॉन पे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। देन यू विल हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ द आइकॉन फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट वट एवर यू वांट टू इंसर्ट इन द प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा जो आइकॉन है वो लोड हो गया है। इस आइकॉन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, या यूँ कहना चाहिए कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जिसमें देखिए क्या क्या कैटेगरी है: अपील, एरो, आर्स, बॉडी पार्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी और फार्मेसी और फार्माकोलॉजी और वट एवर मेडिकल साइंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बॉडी पार्ट्स को सेलेक्ट किया तो बॉडी पार्ट्स कई सारे आ गए हैं, जिसमें से जो भी बॉडी पार्ट आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे ये यूज़ करना है बॉडी का पार्ट, जिसमें पूरी बॉडी को दिखाता हुआ ह्यूमन बॉडी है, स्केलेटल सिस्टम को समझाना है मुझे, या उनके बेसिक पार्ट्स फंक्शन को समझाना है। तो ये आपने इंसर्ट कर दिया। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन में दिखाना क्या चाहते हैं। सो ये हमने दिखा दिया। अब इसका एक और इंपॉर्टेंस देखिएगा, पावर पॉइंट की पावर। इसको मैं यहाँ से जब जूम करता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ, स्लाइड स्लो करता हूँ और यहाँ से मैं पेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो आप पेन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को। और अगर आपके पास पेन टैबलेट नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं, माउस को भी यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास पेन टैबलेट है तो मैं इस पेन टैबलेट की मदद से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं जैसे जैसे इसको खींचते जाऊँगा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि ये पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसे ये हमारे आइज़ हो गए, ये हमारे नोज़ हो गए, ये हमारे टीथ हो गए, ये हमारे हैंड हैं, ये हमारे लेग्स हैं। जो भी चीज़ें आप समझाना चाहते हैं, किडनी है, आपके रिब्स वगैरह हैं, ईच एंड एवरी पार्ट जिसे आप समझाना चाहते हैं बच्चों को वो समझा सकते हैं स्केलेटल सिस्टम की मदद से। सो पावर पॉइंट में ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो कि काफ़ी मदद करते हैं। अब अगर हम इनको क्लियर कर दें तो एक चीज़ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस एडिशन में जो आपके पावर पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे वो है 3D मॉडल्स। सो यहाँ पे अगर हम 3D मॉडल को सेलेक्ट करते हैं तो ये भी इंटरनेट की सेवा पे बेस्ड है। सो जब आपके सिस्टम पे इंटरनेट होगा तब जाकर के ये फंक्शन काम करेगा इंसर्ट का। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3D मॉडल्स काफ़ी सारे खुल गए हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है आपके नीड के अकॉर्डिंगली, एनिमल्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजी के पार्ट्स हैं, इसमें स्पेस हैं, 3D मॉडल्स हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के, तो चलिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि कहीं पे बायोलॉजी का कुछ फंक्शन है क्या, या कहीं मेडिकल के लिए कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। सो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएँ कि और यहाँ पे बायोलॉजी का सेक्शन है, हियर इट इज़ बायोलॉजी।
या एनाटॉमी। तो यहीं पे हमने अब देखा ह्यूमन बॉडी को, तो चलिए एनाटॉमी को ही देख लेते हैं। एनाटॉमी के इस सेक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एनाटॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। सो अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे दिखता है, या उनके जो बेसिक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिखते कैसे हैं, तो उनको दिखाने के लिए आप इस 3D मॉडल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करने के बाद स्लाइड शो की मदद से एक बड़ा इमेज बना करके शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 3D डायग्राम है वो ओपन हो गया है, इसे आप इसे बड़ा कर सकते हैं। और 3D डायग्राम की खास बात क्या है कि इसे आप इस तरीके से देखिए, ये मैंने पकड़ा है इसके बीच को और इस तरीके से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। तो एक बच्चा जो कि बहुत कीन ऑब्जर्वेशन चाहता है, देखना चाहता है कैसा दिखता है, कैसे पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर नीचे कैसे घुमा के देख सकते हैं, तो ये उनको आप पूरी तरीके से दिखा सकते हैं। ये रहा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टूल। बेसिकली ये कोई टेक वीडियो तो है नहीं जहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ का फंक्शन बताऊँ कि पावर पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं, बट पावर पॉइंट में यूज़ करने लायक कुछ खास बातें जो थी वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स, कंटेंट, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इमेज, इनको यूज़ करके आसानी से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा था, मुझे लग रहा है कि आपको शायद पसंद ना जाए। अगर इसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं उनके ऊपर और इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।